अग्नि पुराण 345वां अध्याय। शब्दार्थ भयालंकारा। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, शब्दालंकार में शब्द और अर्थ दोनों में समान रूप में अलंकृत करता है। जैसे एक ही अंग के धारण किया हुआ हार कामिनी कंठ और कुछ मंडल की कांति को बढ़ा देता है। शब्द अलंकार के 6 भेद काव्य में उपलब्ध होते हैं। प्रशस्ति, कांति, औचित्य, संक्षेप, यादवार्थार्थ अथवा अभिव्यक्ति, दूसरों के मर्म स्थल में द्रवीभूत करने वाले वाक कौशल और प्रशिष्ट कहते हैं। यह प्रशिष्ट प्रेमोक्ति एवं स्तुति के भेद से 2 प्रकार मानी गई है। प्रेमोक्ति और स्तुति पर्यायवाचक शब्द क्रमशः प्रयोक्ति और गुण कीर्तन और काव्यवाचक और सर्वसंपत्त रुचिकर संगति कांति कहते हैं। यदि ओज और माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु अनुसार रीति और वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ बाहुल्य, संग्रह, संक्षेप तथा शब्द एवं वस्तु अन्यूनाधिक यावदक था का कहा जाता है। अर्थ प्राकट्य अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे 2 भेद है। श्रुति आपेक्ष शब्दों द्वारा अपने अर्थ को उद्घाटक श्रुति कहा जाता है। श्रुति के 2 भेद है, नैमित्तिक और परिभाषिकी। संकेत में परिभाषा कहते हैं। परिभाषा के संबंध से परिभाषिकी है। परिभाषिकी मुख्य, नैमित्तिक को औपचारिकी कहते हैं। ये क्रमशः अभिधा और लक्षणा है। औपचारिकी के 2 भेद है, जिसमें अभिधेय अर्थ स्वलिखित हुआ है, निमित्तिवश अमुख अर्थ का बोधक होता है, वह वृत्ति औपचारिकी है। यह दोनों भेद नैमित्तिक भी होते हैं। वही लक्षण योग लक्षाणी और युग गौण से गौणी कहलाती है। अभिधेय के अर्थ में सार्थ संबद्ध रहकर जो अनार्थक प्रतीति होती है उसमें लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध सामीप्य, समवाय और वैपरीत्य और क्रिया योग से लक्षणा 5 प्रकार की मानी गई है। गुणों के अनंतता से होने से विवक्षा के कारण गौणी अनंत भेद हो जाते हैं। लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा अप्रस्तुत वस्तुत धर्म, प्रस्तुत वस्तुत समय ग्रुप से आहित आरोपित किए जाते हैं, तब उसे समाधि कहते हैं और उसके द्वारा श्रुति अनुलुप्त होने से चैतन्य युक्त होकर भाषित होता है। आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है, क्योंकि ध्वनि से व्यक्त होता है। जिसमें ध्वनि आश्रय शब्द से अर्थ के द्वारा स्वतः सकलित अर्थ व्यंजित होता है, उसमें अभिष्ट कथन और विशेष विपक्षा से अर्थात उसके उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध होता है उसका अपेक्ष कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक अर्थात अप्रकृत अप्रस्तुत वो वस्तु जो वस्तुति की जाती है वह अस्तुत स्त्रोत और अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। इसे एक वस्तु कहने के लिए समान विशेषण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। उसके विद्यमान पुरुष को अर्थ संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अपलाप निषेध और करके किसी अन्य पदार्थ को सूचित करना अपहुनीति है। और जो अभिधेय दूसरे प्रकार से कहा जाता है अर्थात सीधे न रहकर प्रकारांतर घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है उसे पर्याय युक्ति कहते हैं। इनमें किसी एक का नाम ध्वनि है। इसी प्रकार आदि अग्नि पुराण में शब्दार्थों का भयालंकार नामक कथन 345वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।